हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप उससे भगवान से वैर करते थे। तो उसकी प्रहलाद को समाप्ति करने के लिए मृत्यु दंड दिया गया कि इसको मृत्यु दी जाए, कि वो उससे प्रसन्न नहीं थे। वो भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप भगवान का वैरी था। वो भगवान को नहीं मानता कि मैं ही भगवान हूँ। और प्रहलाद कहते थे आपनी भगवान नारायणी भगवान है। तो होलिका से कहा इसको आप गोद में लेकर बैठ जाइए और इसको यानी कि मृत्यु दंड मिल जाएगा और इसका मृत्यु दंड मिल जाएगा, मुझे शांति प्रदान होगी। लेकिन वो भगवान का भक्त था और होली को ये वरदान था, उसके पास एक दुपट्टा मिला हुआ था जो कि उसको ओढ़ के बैठ जाए तो उसमें उससे आग नहीं लगेगी, वो जलती नहीं थी। उसको ओढ़ ले तो आग में नहीं जलती थी। उसने कहा भाई ये काम मैं करूँगी, इसको गोद में ले लूँगी, दुपट्टा मैं ओढ़ लूँगी और ये पहला जल जाएगा। तो माताएं जो होलिका पूजने जाती हैं बिडकलों का, वो भगवान से निवेदन करती हैं, हे भगवान इसको शीतलता प्राप्त हो। जो जल बिडकली के ऊपर डाल के आती है माताएं, क्यों डाल के आती हैं कि अग्नि इसको लगे ही नहीं, ये शीतल हो जाए और प्रहलाद हमारा भक्त बच जाए। और भक्ति प्राप्ति के लिए माताएं प्रहलाद की रक्षा के लिए उसको बिडकलों को शीतल करने जाती हैं, जल डालने जाती है, अग्नि लगेगी नहीं और हमारा भक्त प्रहलाद बच जाएगा। भक्ति का ये उत्सव है। और होलिका है जो भगवान से वैर करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको चाहे कैसा भी वरदान क्यों नहीं मिल रहा हो, लेकिन भगवान उसकी रक्षा नहीं करते हैं। दुपट्टा उड़ गया और वो प्रहलाद पे गिर गया, प्रहलाद की रक्षा हो गई, भक्त की रक्षा हो गई। भगवान भक्त अक्षल हैं और होलिका का दहन हो गया। होलिका किसे कहते हैं? वो स्त्री थी, दुष्भाव जिसके होते हैं वो जल जाता है होलिका के अंदर, उसकी राख हो जाती है कि उसके अंदर दुष्भाव थे और भक्त प्रहलाद बच गया। होली की बहुत लंबी कथा है लेकिन सूक्ष्म में इसको आप समझिए। होलिका का दहन हुआ, जिसके दुष्भाव दुष्विचार है उसका सर्वनाश हुआ, उसका दहन हो गया। प्रहलाद भक्त भगवान का था, अग्नि में बैठाया गया, भगवान ने उसकी रक्षा करी। दुपट्टा किसी को मिला, वरदान किसी को मिला, लेकिन भगवान ने रक्षा दुपट्टा से